जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 10वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जा करके पिछले अध्याय कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है और इस महीने में जितने भी पुण्य कार्य किए जाए इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अधिक मास में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। और इस दौरान भूमि पे शयन करनी चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए और महात्म्य कथा आदि का श्रवण भी करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 10वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझे कहिए। सूत जी बोले कि हे दुजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले कि हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे शुभगे, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा जितने पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्त साधन है, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने के मात्र से मिल जाता है। यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत करो। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृत्या भेज दी थी। सो हे बाली, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोकियों को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे शुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कह करके दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, दुर्वासा जी का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली कि हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघादि मास कैसे कुछ भी फल देने वाला नहीं है। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा
पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करके आपको क्या लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसे नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही कहाँ सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोच करके कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विह्वल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले कि हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ, इसको सुनो। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर के महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचनों की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इस प्रकार से श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 10वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप आगे के अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से अगर आप सब कथा को श्रवण करना चाहते हो, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।